नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, ये हमारे चैनल पर होने वाली लाइव क्लास का टाइम टेबल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं आपके लिए इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ और ये 100 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको रट लीजिए। आप इन क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। एग्जाम में आपके कम से कम 5 से 7 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो और सेंटर का कोई भी एग्जाम हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो अंत तक बने रहेगा, सारे क्वेश्चंस आपको देखते देखते याद हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो मुगल काल में सूरत के बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो मुगल चित्रकारी ने जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया। मुगल प्रशासक में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत था। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो मुगल सम्राट औरंगजेब वीणा वाद्य यंत्र बजाता था। मुगलों को नौरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? तो मुगलों को नौरोज का त्यौहार जो है पारसी धर्म से प्राप्त हुआ या पारसियों से प्राप्त हुआ। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी? तो हुमायूं मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। किस मुगल शासक को 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। गुड़ समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो शाहजहां ने गुड़ समंदर की उपाधि धारण की। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो जब्ती प्रणाली का जन्मदाता शेर शाह सूरी था। दीनपनाह नगर की स्थापना किसने की? तो दीनपनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो 1526 में बाबर ने लोदी वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक बैरम खान था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। अकबर के समय में भारत के किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो अकबर के समय में भारत में रानी दुर्गावती का शासन था। अकबर द्वारा लगाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह दिखाई देता है? तो अकबर के द्वारा बनाई गई पंचमहल इमारत जो है बौद्ध विहार की तरह लगती है। अकबर ने कंठाभरण वाणी की उपाधि किसे दी थी? तो अकबर ने तानसेन संगीतज्ञ को कंठाभरण उपाधि के द्वारा सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किसे कविराय कविराज की उपाधि दी थी? तो अकबर ने बीरबल को कविराय या कविराज की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने दीन इलाही धर्म कब प्रारंभ किया था? तो अकबर ने 1582 में दीन इलाही प्रारंभ किया था। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़े का कारण कौन सा स्थान था? तो ईरान के शाह और मुगलों का झगड़े का कारण कंधार नामक स्थान था। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले दक्कन का गवर्नर था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया? तो औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को विभाजित किया था।
किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो अबुल फजल ने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा था। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ की? तो शेर शाह ने मध्यकालीन शासक था, पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ कराई। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खाना का ये मुसलमान विद्वान, इनका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत के युद्ध के बाद में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो मेवाड़ राजपूताना ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी? तो 1699 में 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी बैसाखी के दिन। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खाना का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई थीं? तो औरंगजेब के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई थीं। किस शासक ने नरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? तो जहांगीर ने नरुद्दीन की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? तो जहांगीर ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो औरंगजेब ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेर शाह ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेर शाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो शेर शाह के शासनकाल में। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? तो जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो राजा राम ने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी। किसने चौसा की लड़ाई जो कि 1539 में हुई थी हुमायूं को पराजित किया? तो शेर शाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली शाहजहां ने स्थानांतरित किया। कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो सप्ताह के 7 दिन अलग रंग के कपड़े हुमायूं पहनता था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो रबिया उद्दो रानी का मकबरा या बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के मध्य में चंदेरी का युद्ध हुआ था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने जो है अबुल फजल की हत्या कर दी थी। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली शेर शाह की उपज थी। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष का समय लगा। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद के द्वारा किया गया। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो शेर शाह के द्वारा बनवाया गया। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया। धर्मत का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ। पटना को प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह के द्वारा बनाया गया।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में विक्रमादित्य की पराजय हुई। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का कारण सैन्य कुशलता थी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। बाबर के मुस्लिम कानूनों को और नियमों को संग्रह किस में मिलता है? तो बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह जो है मुबायिन में मिलता है। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ पर थी? तो बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद में थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण 1575 में पूरा हुआ। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था अपना? तो भारत का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रखा। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस कहते हैं, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का वास्तविक नाम था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत में आया था? तो शाहजहां के काल में यूरोपीय यात्री जो भारत में आया था उसका नाम था पीटर मुंडी। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम बिहार में शेर शाह का मकबरा है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां शेर शाह के बचपन का नाम था। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है। सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर का क्या उद्देश्य था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को लिखा था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, चैनल पर रोज लाइव क्लास होती है सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे। आप पर डे लाइव क्लास में आ सकते हैं जीके की। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ये ऑफलाइन वीडियो है, मैं रोज़ 3 वीडियो ऑफलाइन डालता हूँ। लाइव क्लास का टाइम टेबल तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, और ऑफलाइन वीडियो आपके लिए रोज़ सुबह 7 बजे, रात में 8 बजे और रात में 10 बजे 3 टाइम ऑफलाइन वीडियो मिलते हैं आपके लिए। तो इन वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, तभी सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो की लिंक को शेयर करके अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। इससे पहले वाली वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या चैनल के होम पेज पर जाकर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो, या कमेंट करिए तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। तो जो भी हो, आप इससे पहले वाले वीडियोस देख लीजिएगा, आपके ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।